लग्नेश है उनके लिए। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रूमेटिज्म, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रीदिंग, प्रॉब्लम्स रिले you cannot say market will be perfect. अभी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर दो ताकि आप प्रॉफिट्स री This video is sponsored by Level Up Learning Center. नमस्ते रावणन जी। नमस्ते अक्षय जी, कैसे हैं आप? हाँ, ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, तो ये जून-जुलाई महीने के प्रेडिक्शंस में हमने देखा था कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने वाले हैं, वॉर हो रहा है, मतलब दुनिया को तो हिला के रखा है। तो अगस्त का महीना भी ऐसे हिलने वाला होगा या थोड़ा शांत होगा, खुशी का माहौल होगा? देखो इस महीने में डेंजरस कॉम्बिनेशंस क्या है, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ सी अच्छे चीज़ों भी होता है दुनिया में और इट्स अ मिक्सचर ऑफ अप एंड डाउन। तो अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है इस महीने में? बृहस्पति और वीनस आर टुगेदर, वो भी मिथुन राशि में, कम्युनिकेशन हाउस में। तो एक समझौता लाने वाला स्थिति देशों के रिलेशनशिप में और हायर कॉस्ट के लिए पीस बनाने रखना, ये सब चीज़ें जो है इस महीने में वो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉजिटिव बता देते हैं। जी। क्योंकि हर चीज़ नेगेटिव नेगेटिव बोलेंगे तो दुनिया में लोग को जो है एक नहीं, विश्वास 3 महीने के चक्कर में से थोड़ा शांति भी चाहिए लोग। हाँ, शांति तो आने वाली है इस महीना, मगर प्रॉब्लम है तो है। बैड कॉम्बिनेशन क्या है बोले तो अभी मंगल और शनि का दृष्टि। मंगल जो है अपने लिए उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि में से हस्त नक्षत्र तक जाएंगे और वहां पर शनिश्वर 7वें स्थान पर वक्र होंगे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में। वो भी जुलाई 13 से शुरू हो रहा है। तो ये तो कॉम्बिनेशन और अगस्त 15-16 के बाद सूर्य जो है अपने ही घर पे आएंगे, केतु के साथ मिलन होगा, वहां पर राहु 7वें स्थान पर है और शनीश्वर जो है राहु को इन्फ्लुएंस करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत डेडली कॉम्बिनेशन। मतलब शनीश्वर और राहु कुंभ में मिलन हो रहा है और कुंभ में ब मिलन नहीं है, मगर जब वक्र होंगे तो शनीश्वर जो है पिछले दर का रिजल्ट हाँ, तो कुंभ का रिजल्ट देंगे। कुंभ का और रिजल्ट यहाँ देगा। मंगल केतु जो है वो सिंह राशि में मिलन हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मंगल जो है कन्या राशि में चले जा रहे हैं अच्छा। कंप्लीटली। मिलन जो है छूट गया पिछले महीने का, जो धमाका था उसके लिए पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मंगल और जी। राहु का और सूर्य अपने ही ग्रह पे आ रहे हैं। ग्रह पर आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर मिलन जो है सूर्य और केतु का मिलन होगा। अच्छा। तो वो जो कॉम्बिनेशन जो है, और यहाँ पर शनीश्वर वक्र हो रहे हैं तो वो राहु के साथ राहु को इन्फ्लुएंस करने वाला स्थिति रहेगा। और मंगल जो है 7वें दृष्टि से सीधा शनीश्वर को देख रहे हैं, शनीश्वर 7वें दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत डेडली कॉम्बिनेशन। तो ये क्या करेंगे? तो ये मेन चीज़ें जो है वॉर लाइक सिनेरियो तो आएगा और बहुत सारी चीज़ें स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड, ऑयल एंड स्टील रिलेटेड, बॉम्ब ब्लास्ट और जब शनीश्वर राहु को इन्फ्लुएंस करेंगे तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एविएशन सेक्टर, फ्लाइट्स वगैरह में और लॉजिस्टिक्स में, अंडरग्राउंड टनल्स जो बना रहे हैं वहां पर। और मीन राशि पे है शनीश्वर तो आइस कैप माउंटेन्स जहां जहां पर भी है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। और जब सूर्य भगवान यहाँ पर आ जाएंगे अगस्त 16 के बाद, जब जी। सिंह राशि में आएंगे तो बहुत सारी पॉलिटिकल सिनेरियोज, पॉलिटिकल डिसीजंस वगैरह जो है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है लेना पड़ेगा।
और बहुत सारी मॉडिफिकेशंस जो है डिफेंस सेक्टर में, और पॉलिसीज़ इन मेडिकल स्ट्रीम, और पॉलिसीज़ इन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स स्ट्रीम, एविएशन का मेनली, और रिसर्च ओरिएंटेड इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जो हार्ट रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड स्ट्रीम्स, और एविएशन सेक्टर्स में, ये सब जो है होगा, ओके। ये सब वी कैन एक्सपेक्ट। और अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि मंगल और शनि के म्यूचुअल केंद्र में जो है बृहस्पति और शुक्र है। तो ये जो स्थिति जो है एक शांतिपूर्वक एंडिंग भी आएगा। देखो ये जो है मोल्डिंग जो बोलते हैं ना, जैसे आयरन एंड स्टील जो है, इट इज आयरन एंड स्टील जस्ट लाइक दैट। उसको वैसे ही रख के कुछ भी फायदा नहीं है। उसको मोल्ड करना पड़ता है, उसको मोड़ना पड़ता है, उसको कुछ ना कुछ कंक्रीट लगाना पड़ता है, जैसे सिविल इंजीनियर्स करते हैं। जी। तो यू गेट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो ये शनीश्वर और मंगल का ये जो दृष्टि है प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, हाँ करेगी, मगर एंड प्रोडक्ट जो है एक अच्छा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट जो है बाहर निकलेगा। मगर ये जो अप एंड डाउन है, ये मूवमेंट का जो प्रॉब्लम है वो तो फेस करना पड़ेगा। स्पेशली जब मंगल जो है उत्तर फल्गुनी नक्षत्र में ही रहेंगे, तब तक का पीरियड जो है, क्योंकि शनीश्वर जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है। ये जो 2 नक्षत्र जो है योगी और अवयोगी कहलाते हैं, तो ये पीरियड जब तक मंगल उत्तर फल्गुनी नक्षत्र में ही रहेंगे, तब तक जो है ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा। और अपने लिए सूर्य भगवान जो है जब मकर नक्षत्र में आएँगे, मकर नक्षत्र में ही रहेंगे, वो केतु का नक्षत्र है। केतु का नक्षत्र। और केतु जो है पूर्व फल्गुनी नक्षत्र में है। अच्छी बात ये है, मंथ एंड तक पूर्व फल्गुनी नक्षत्र तक पहुँचेंगे। तो ये मंथ एंड में जो सूर्य का इन्फ्लुएंस केतु के साथ का, वो जो है उस टाइम पीरियड में आने की संभावना है। बहुत सारी चीज़ें स्पेशली रिलेटेड टू मेडिकल स्ट्रीम, ओके। हार्ट मेडिसिन्स, और दुनिया में वी कैन फाइंड मोर डेंटल प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स। ये सब के लिए जो अल्टरनेटिव मेडिसिन देख रहे हैं, उनके लिए जो है ये गोल्डन पीरियड रहेगा। दे विल गो टू दैट, और उससे उनको जो है उपाय मिलेगा। ये भी है। और थोड़ा बहुत उथल-पुथल गवर्नमेंट सेक्टर्स में होगा ही होगा। पॉलिसी चेंजेस, वो सब जो है होना ही होगा इस टाइम पीरियड में। और दूसरी अच्छी बात ये है कि बुध भी वक्र निवर्ती हो जाएँगे अगस्त में। हाँ जी, बुध वक्र निवृत्ति होने से तो कम्युनिकेशन जो है सेटअप प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म आ जाएगा। जब तक वो वक्र रहेंगे, ये कम्युनिकेशन जो है ठीक नहीं चलेगा। उथल-पुथल तो रहेगा उसमें। आप एक बोलेंगे, दूसरा एक बोलेगा, वो समझौता, वो मिडल ग्राउंड जो है वो वक्र निवृत्ति होने के बाद आएगा। वो पीरियड कौन-सा है? वक्र निवृत्ति लगभग अगस्त 11 को वक्र हाँ, निवर्ती। अगस्त 11 तक हम जो है ये समझौता लाने का दिक्कत में रहेंगे, और वो भी जब बुध जो है आश्लेषा नक्षत्र में फिर से प्रवेश हो जाएँगे, तब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पक्का होने की संभावना ज़्यादा है। हाँ जी। और शुक्र और बृहस्पति का मिलन है मिथुन राशि में। वही है अच्छी चीज़, वही अच्छी चीज़ है जो हायर कॉज़ के लिए ह्यूमन बीइंग को लेके जाएगा, और एक पीसफुल रिज़ल्ट के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये अच्छा है। मगर ये कॉम्बिनेशन से क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर का रेट्स बहुत बढ़ जाएगी, हाँ जी। और शुगर का प्राइसेस बहुत बढ़ जाएगा। अभी सब लोग बोल रहे हैं ये बढ़ रहा है, और ज्वेलरी का प्राइसेस भी बढ़ जाएगा। ये सब जो है बहुत बढ़ जाएगी ये टाइम पीरियड में। वोलेटिलिटी मार्केट के हिसाब से हम देखेंगे तो मार्केट मार्केट अगस्त के महीने में पॉजिटिव जो है अपने लिए सिल्वर, गोल्ड और ज्वेलरी रिलेटेड चीज़ों में बहुत पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव या फिर वोलेटिलिटी जो है अपने लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में, और हेल्थ सेक्टर्स में, मेडिसिन रिलेटेड रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में, और लॉजिस्टिक्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में, और सिविल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में, ये जो है वोलेटिलिटी बहुत बहुत रहेगी। और रियल एस्टेट वगैरह में जो है, एक समय आएगा कि बहुत अच्छा है, एक समय आएगा कि बहुत नीचे जा रहा है।
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होगा, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होगी। बहुत पॉजिटिव जो है गोल्ड, सिल्वर एंड फाइनेंस सेक्टर स्पेशली, और चाइल्ड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जो करते हैं, चिल्ड्रन मेडिसिन्स फॉर चिल्ड्रन, और ये भी बोल सकते हैं कि ऑन्कोलॉजिकल कैंसर ओरिएंटेड मेडिसिन्स, उसमें भी जो है एक पॉजिटिव प्रोग्रेस जो है होगी इस टाइम पे। यानी इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए तो अभी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर दो ताकि आप प्रॉफिट्स रीप करो। हाँ जी, वो तो है। अपने लिए सिल्वर का दाम जो है और गोल्ड एंड सिल्वर का ये जो महीना है, बहुत अच्छा है उसके लिए। इवन शुगर स्टॉक्स विल गो अप। शुगर स्टॉक्स भी बहुत अच्छा चलेगा, और फूड प्रोडक्ट्स के मामले में बहुत सारी पॉलिसी डिसीजंस वगैरह चेंज होगी। वो पॉलिसी डिसीजंस पॉजिटिव होगा तो इनके लिए मार्केट जो है, ये सब स्थिति हमारे और फ्यूल प्राइसेस का कैसा होगा? फ्यूल प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल होगा, क्योंकि मंगल और शनि का एक दृष्टि चल रहा है, तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी उसमें भी होगा। ऑयल एंड गैस, आयरन एंड स्टील, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब जो है वॉलेटिलिटी रहेगा। तो यहाँ इवन बीवियों को तो खुशी का महीना है खर्चा करने का। या, अगले महीने प्राइस बढ़ने से पहले इस महीना के सारे ले लें। हाँ जी, सो है। अच्छा। हुँ। और हेल्थ ओवरऑल हेल्थ कैसे रहेगा लोगों का? ओवरऑल हेल्थ कंडीशन में जो है मेन प्रायोरिटी लोगों को होगा हार्ट, डेंटल और आई इश्यूज़ को सँभालना, आर्थराइटिक इश्यूज़ को सँभालना, और ब्रीदिंग इश्यूज़ को सँभालना, ये सब, और फुट इंजुरीज़, एंकल इंजुरीज़, ये सब भी हो सकता है, फ्रैक्चर वगैरह ज़्यादा दिखेंगे, स्पेशली एंकल में। ये सब जो है मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न्स रहेगा। और स्टमक ओरिएंटेड इश्यूज़ जो बहुत दिन से आइडेंटिफ़ाई नहीं किया है, उनके लिए जो है एक सर्जिकल सिचुएशन जो है ये टाइम पे आएगा, और निपट जाएगा, अच्छी तरीके से निपटेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रायोरिटी इस तौर पे रहेगा। अच्छा, यानी प्रॉब्लम्स दिख जाएँगे और उनकी सॉल्यूशन भी किसी म्यूचुअल केंद्र में अपने लिए बृहस्पति है, तो अपने लिए जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव निकले, उसमें कोई दिक्कत। अच्छा और ट्रैवल, टूरिज़्म ट्रैवल टूरिज्म में देख के जाना है, बहुत वॉलेटिलिटी रहेगा। एविएशन सेक्टर, टूरिज्म, ये सब एक ही प्लेटफ़ॉर्म में आता है। राहु को जो है जब बृहस्पति, सॉरी, बृहस्पति इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मगर शनीश्वर इन्फ्लुएंस करने लग जाएँगे, तो उसमें बहुत सारी मॉडिफ़िकेशंस आएगा, पॉलिसी मॉडिफ़िकेशंस ये सब आएगा। तो उस दौर में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेगा, स्पेशली मंथ एंड में जब सूर्य भगवान पूर्व फ़ल्गुनी नक्षत्र में ही आ जाएँगे, केतु के साथ मिलेंगे, तो बहुत सारी चेंजेस उसमें आएगी। तो उसको अडॉप्ट कर लेना इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, ठीक है, तो ओवरऑल कंपेयर टू पिछले 2-3 महीने से लेके तो थोड़ा-सा बेहतर महीना है। फिर भी ये सब वॉलेटाइल टूरिज्म सेक्टर में मेन चीज़ ये देखना है, आइस कैप माउंटेन्स जहाँ-जहाँ पर भी है, वहाँ पर टूरिज्म के लिए जा रहा है तो बहुत जागरूक होके जाना है इस टाइम पे। बहुत सारी आइस कैप माउंटेन्स में जो है प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएँगे, और उसको सँभालना जो है बहुत मुश्किल रहेगा, एंड इफ यू आर टेकिंग एरियल रूट, तो और भी जागरूक रहना है इस टाइम पीरियड में, वो है। अच्छा, वॉर लाइक सिनेरियो भी है, तो यू कैन नॉट से मार्केट विल बी परफेक्ट। जी। ये जो है थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के मुताबिक से मार्केट जो है अप डाउन होगा ही होगा इसमें ना। तो बेसिकली कॉशियस रहने वाला महीना है। देख के इन्वेस्ट करना, देख के जी, निकलना। देख के हर डोंट चीज़ को देख स्पेकुलेट के। हाई। स्पेकुलेशन का महीना है, क्योंकि अपने लिए शनीश्वर जो है राहु को इन्फ्लुएंस करेंगे, बृहस्पति का भी इन्फ्लुएंस है, तो बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन में घुसेंगे अब, मगर देख के जाना है, बहुत कॉशियसली रहना। अनलेस एंड अनटिल यू नो मार्केट, पता है मुझे, बहुत सारे दिन का एक्सपीरियंस है, तो बुद्धि को आप प्रायोरिटी दीजिए, मन को नहीं। तो गो विथ योर कैलकुलेशंस, वो बात है। तो अगस्त के महीने में कौन-कौन सा ग्रह कैसे मूवमेंट है उनका? ग्रहचार जो है अपने लिए सूर्य भगवान पुष्य नक्षत्र 4th क्वार्टर से स्टार्ट होंगे, और मैक्सिमम टाइम जो है आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे,
और उसके बाद में जो है सिंह राशि में प्रवेश हो जाएंगे अगस्त 16 को शायद, और मखा नक्षत्र में मैक्सिमम रहेंगे, और मंथ एंड में जो है पूर्व फल्गुनी फर्स्ट क्वार्टर में पहुंच जाएंगे। अपने लिए मंगल जो है इधर रहेंगे, उत्तर फल्गुनी नक्षत्र से हस्त नक्षत्र तक पहुंचेंगे कन्या राशि में, और केतु जो है पूर्व फल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में है। शनेश्वर जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है और जुलाई 13 से वक्र है, वो तो है। और राहु भगवान पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में सेकंड क्वार्टर में अपने लिए इसमें है, कुंभ राशि में। और अपने लिए आरुद्रा नक्षत्र में शुरू होके बृहस्पति जो है पुनर्वसु नक्षत्र तक पहुंचेंगे, शुक्र भी वहां पर रहेंगे, आरुद्रा नक्षत्र से यहाँ तक पहुंचेंगे। ये जो है स्थिति है। और बुध बुध जो है अपने लिए कर्क राशि में रहेंगे, पुष्य नक्षत्र में पहुंचेंगे वक्र निवृत्ति होके अगस्त 11 में, और उसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र तक पहुंच जाएंगे। ये है बेसिक ग्रह स्थिति। आ, तो ये ग्रहचार आपने जो बताया ये सिंह राशि वालों के लिए अगस्त में कैसे रहेंगे? सिंह राशि वालों के लिए राशि का नायक अपने लिए जो है 12वें स्थान पे रहेंगे। वो जो है पुष्य नक्षत्र से शुरू होंगे और आश्लेषा नक्षत्र तक पहुंच जाएंगे। 12वें स्थान पे रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो अगस्त 16 तक जो है इनके लिए एक्सपेंडिचर्स भी ज्यादा होगा और ट्रैवल भी ज्यादा हो सकता है। और अपने लिए वहां पर जो है बुध भी है, जो 11वें घर का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है। तो सोर्स ऑफ इनकम कम मालिक है, तो अपने लिए एक्सपेंडिचर ज्यादा है। जितना इनकम आ रहा है उतना एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। और जब वक्र रहेंगे तो जो काम घर के लिए कर रहे हैं और जो बड़ों के लिए कर रहे हैं वो काम को जो है रिपीट करना पड़ेगा। पॉजिटिव चीज ये है कि अगस्त 16 के बाद अपने लिए सूर्य भगवान अपने ही राशि पे आ, तो हेल्थ जो है इनका बेटर हो जाएगा। जो जो हेल्थ कंसर्न्स था उसको जो है इनको ध्यान देना पड़ेगा। जब जब कभी भी जब अपने इसको जो है बोलते हैं धूमत ज्वाला दत्त योग, तो जब जब अपने ही जन्म राशि पर जन्म नक्षत्र पर सूर्य भगवान पहुंचते हैं या उसके इर्द गिर्द पे रहते हैं, थोड़ा बहुत हेल्थ कंसर्न्स आएगा। हेल्थ कंसर्न्स या कुछ ना कुछ अनवांटेड थिंग्स जो है एक 3 दिन के लिए वो रहेगा उनके लिए, वो कंसर्न तो है। मगर मेजर मेजर हेल्थ कंसर्न्स जो है अभी घटने की संभावना है, क्योंकि लग्नेश है उनके लिए। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रोमैटिज्म, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रीदिंग, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हार्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेंटल, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आई, ये सब जो है अभी इनको संभालना। और थोड़ा बहुत स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी जो है इनको संभालने का समय आता है। और इनके पिताजी का आरोग्य जो है बेटर हो जाएगा। इनके जो बड़े हैं उनका भी आरोग्य जो है बेहतर हो जाएगा। जो बड़े भाई बड़े बहन उनका भी आरोग्य जो है बेहतर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर इनके योगेश, तो उसको जो है शनिश्वर भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो जो प्रॉब्लम्स थे घर पे, माहौल सही नहीं था, उसको ठीक करना था, नहीं किए, वो सब जो है इनको संभालना पड़ेगा। और वो जो है संभल जाएगा और फंड फ्लो जो है बेटर हो जाएगा। ये सब चीजें जो है होना ही होना है। दूसरे स्थान से इनके जो है 8वें स्थान को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इनके पार्टनर लाइफ पार्टनर का फैमिली इश्यूज को भी इनको हैंडल करने का समय जो है ये है। और उसमें थोड़ा उथल पुथल रहेगी, वो उतने आसानी से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जुलाई 13 से जो है शनिश्वर वक्र है, तो वो कमा 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 बोलते जाएगा, खत्म नहीं होगा। ये वाली इश्यू है। ये लीगल इश्यूज भी रह सकता है, जैसे फैमिली ओरिएंटेड प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी उसके वजह से डिले और उसके क्योंकि और उसके छठे घर का मालिक ही शनि ही है। हाँ, तो वो सब प्रॉब्लम्स जो है इनको संभालना होगा। तो मेन कंसर्न्स लोन रिलेटेड भी हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हो सकता है, और पार्टनर के फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह जो है इनको एस्टेब्लिश करने का समय है, जो अपने लिए अगस्त 16 के बाद जो है नया पार्टनरशिप वगैरह आएगा। मगर थोड़ा बहुत मुश्किल
रहेगा ये पार्टनरशिप पक्का बनने के लिए। मगर जिन को शादी नहीं हुआ उनके लिए जो है ये मैच फिक्सिंग का समय है। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, टेंशन के बिना जो है एक विलन था, एक हीरो था, ये सब नाटक जो है चलेगा। मगर अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो है यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। स्पेशली जिन के लिए राहु केतु जो है डोमिनेंट प्लैनेट्स है, उनके लिए जो है ये रिश्ते पक्का होने का समय है। और मेन चीज इनके 11वें घर पे बृहस्पति और शुक्र है, तो बिजनेस ओरिएंटेड चीजें जो है इनके लिए बेहतर होगी और लाभदायक भी रहेगा। जो लाभ नहीं आया था बहुत दिन से, वो सब जो है अभी इनको जो है एकदम से आने वाला समय है। और इनके जो दादा दादी हैं और पुत्र हैं, उनका जो है एक स्पेशल प्रोग्रेस इस टाइम पे रहेगा और चाइल्ड बर्थ का भी संभावना इस टाइम पर है। Okay. और स्पेकुलेटिव गेन्स भी इनको इस टाइम पे आ सकता है, मगर बहुत जागरूक तरीके से करना है क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी रहने वाली है। जो हमने पहले ही बताया था, बहुत वॉलेटिलिटी रहने वाली है, तो उसको संभाल के इन लोग को ट्रेड करना पड़ेगा। और एम्प्लॉइज के लिए कैसा रहेगा? एम्प्लॉइज के लिए जो है बहुत धमाकेदार समय है क्योंकि छठे घर का मालिक शनीश्वर है, तो इनके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज जो है अभी प्रॉप अप होंगे क्योंकि शनीश्वर और मंगल का दृष्टि है, तो संभल के रहना है। पहले ही बताया था कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ ले ऑफ भी रहता है और जिनको जॉब नहीं है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ सकते हैं, तो संभल के रहना है। बहुत सारी माहौल जो है वहां पर बदलने वाली है, उसके मुताबिक से ये लोग अडेप्ट कर लेंगे तो ये संभल जाएंगे। वहां पर दृष्टि नहीं है बृहस्पति का, अभी अक्टूबर 18 के बाद जो है वो छठे घर पे दृष्टि पहुंचेगी, तब तक जो है ये उथल पुथल को ये लोग संभलना ही है ये टाइम पे। और लोन रिलेटेड इश्यूज भी जो है इस टाइम पर संभलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डेट्स और लोन्स जो है बहुत ज्यादा है, तो उसका प्रेशर भी इनके ऊपर आएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इनको जो है संभल के रखना है इस टाइम पीरियड में, और उस रिलेटेड इंक्वायरीज वगैरह भी आ सकता है, उसको भी ये लोग को संभालना पड़ेगा ये टाइम पर। और इनका मन का स्थिति कैसे रहेगा? मन का स्थिति जो है उथल पुथल रहेगा, इतने उथल पुथल है तो उथल पुथल रहेगा ही रहेगा। तो बट एंड ऑफ द डे इनका बुद्धि स्थान जो है अच्छा है, सो डिसीजन मेकिंग जो है इनका पक्का रहेगा, उससे तो ये लोग बच जाएंगे। मेंटल अप्स एंड डाउन्स रहेगा, मगर अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग कैसा चल रहा है, बुद्धि जो है शार्प रहेगा, उसके मुताबिक से ये डिसीजन लेंगे तो समझ जाएंगे। बुद्धि स्थान भी अगर कुछ डिस्टरबेंस में है तो दिक्कत है, मगर वो जो है संभलने वाली स्थिति में है। शनीश्वर का दृष्टि है, फिर भी वहां पर बृहस्पति और शुक्र का दृष्टि है, तो ये समझ जाएंगे। कोई और इनके लिए कोई उपाय बताना चाहेंगे? मेन जिनके लिए शादी होना है उनके लिए जो है मैं तो तमिलनाडु के रहने वाला आदमी हूँ, क्या करूं, मैं यहाँ के मंदिर बताऊंगा। तो मेनली तिरुनागेश्वरम देयर इज अ प्लेस जहां पर जो है जाके आए, स्पेशली संडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन जाके आए, तो इनके लिए जो है मैरिज फिक्स होने वाली संभावना बहुत जल्दी हो जाएगा। और स्पेशली जो इनके लिए सिंह राशि वालों के लिए 7वां स्थान जो है शनीश्वर का है, तो शनिवार को चलेंगे राहु काल में, वहां पर पूजा चलती है, वो दर्शन कर लेके आए और अपने लिए अपने नाम पे जो आरती वगैरह करके आए, अर्चना वगैरह करके आए, तो इनके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। या फिर आप वहां पर जो भी नाग देवता है, वो नाग देवता को जो है आप शनिवार के दिन आराधना करें और राहु काल में आराधना करें और दीप जलाएं और उन अपने ही नाम पे जिनका शादी होना है उनके नाम पे जो है अर्चना वगैरह करके आए, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।